Hi everyone, this is Yukti Belwal and thank you for watching my channel which is dedicated towards giving information about MBBS abroad. जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हर साल हम लोग स्टूडेंट्स को भेजने के वक्त एयरपोर्ट पे एक इंटरव्यू लेते हैं जिसे मैंने नाम दिया है BMU एयरपोर्ट डायरीज़। BMU एयरपोर्ट डायरीज़ का बेसिकली मकसद ये होता है कि स्टूडेंट्स से जान सके कि उनका ओवरऑल एक्सपीरियंस BMU के साथ कैसा रहा और क्या ऐसा चीज़ था उनकी जर्नी में जो आपको शायद इंस्पायर कर जाए। कई बार ऐसा होता है हमारे मन की बात अगर दूसरों के मुंह से हम सुने तो हम ज़्यादा इंस्पायर हो जाते हैं। तो मेरा मकसद ये होता है कि जाते जाते बच्चे दूसरों को किसी को इंस्पायर कर सकें MBBS की पढ़ाई को गिव अप ना करते हुए अब्रॉड की तरफ रुख करने के लिए। तो उन्हीं में से मैंने ऐसे 5 एयरपोर्ट डायरीज़ आप लोग के सामने आज प्रेजेंट कर रही हूँ। द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट इज़ कुमार सौरभ। कुमार सौरभ के बारे में ये कहूँगी कि कभी कभी हम लोग स्कॉलर्स बच्चों को भी बाहर भेजते हैं जो कि बहुत अच्छे मार्क्स लाते हैं और डिज़र्व करते हैं इंडिया में सीट पाना, लेकिन कुछ वजह से वो इनको इंडिया में सीट नहीं मिल पाती है, लेकिन वो फिर अब्रॉड जाने का डिसीजन लेते हैं अपनी MBBS का ड्रीम को पूरा करने के लिए। ऐसे ही स्टूडेंट हैं कुमार सौरभ जो नीट का स्कोर 517 ला के भी इंडिया में जब नहीं आया, आई थिंक उनका 3rd अटैम्प्ट था, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना वो अपने इस मेहनत को बाहर करें और इंडिया में आके जब MCI एग्ज़ाम होगा उसमें वो अच्छा परफॉर्म करें। इस इंटरव्यू को बहुत बच्चों ने देखा था और बहुत बच्चे इंस्पायर भी हुए थे। इस इंटरव्यू को अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इसको ज़रूर देखें और देखें कि ऐसा नहीं कि अब्रॉड जाने वाले हर बच्चे को आप इस तरह देखें कि उनका नीट में नहीं हो पाया या नीट में अच्छा स्कोरिंग नहीं आ पाया इसलिए वो अब्रॉड की तरफ जा रहे हैं। ऐसा नहीं होता है। ऐसे बहुत से बच्चे जो अच्छे स्कोर लाते हैं लेकिन मजबूरी में उनका जब इंडिया में नहीं हो पाता तो अपने ड्रीम को गिव अप नहीं करने का डिसीजन लेते हैं और अब्रॉड किया जाता है। तो इस इंस्पिरेशन वीडियो को देखना ना भूलें। सेकेंड वीडियो की मैं बात करूंगी इब्राहिम अहमद की। इब्राहिम अहमद मुझे पहली बार कोटा में मिले थे। वहाँ पे उन्होंने मेरा एक सेमिनार अटेंड किया था जहाँ पे मैंने उनसे और उनके कुछ फ्रेंड से बात करके उन्हें सजेस्ट किया था कि वो कैसे अब्रॉड में एडमिशन ले सकते हैं। हम पे ट्रस्ट करके जब वापस अपने होम टाउन पटना में आए तो पटना में भी बाई चांस मेरा सेमिनार था, वहाँ पे भी मुझे मिले, वहाँ पे उन्होंने इन्फॉर्मेशन ली और फाइनल डिसीजन लिया अपना एडमिशन करवाने का। फिर उन्होंने डिसाइड किया हमारे थ्रू विनित्सा नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में जाने के लिए और फाइनली वो निकल गए। और अब मैं उनसे इनफैक्ट जब मैं विनित्सा गई थी तो मैं मिली हुई थी। फ्रॉम कोटा टू पटना टू यूक्रेन, इट वॉज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस विद इब्राहिम। एंड ऑल्सो इससे पता चलता है कैसे सेमिनार्स और वेबिनार जो हम कंडक्ट करते हैं मोटिवेट कर सकते हैं आपको और इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं और आपका शायद डिसीजन चेंज कर सकते हैं। तो जब कभी भी हमारा सेमिनार या वेबिनार हो उसे ज़रूर अटेंड करें। थर्ड बहुत इंस्पायरिंग इंटरव्यू मैंने लिया था शुभम द्विवेदी का। शुभम ने अपना 1 साल लॉस किया था बिकॉज़ उन्होंने जो डॉक्यूमेंटेशन अपना है करवाया था किसी अपने अंकल के थ्रू, लेकिन उन्होंने अंकल ने किसी को ऐसे को दिया जिसको नॉलेज प्रॉपर नहीं थी जॉर्जिया के वीज़ा के लिए और उनका 1 साल वेस्ट हो गया क्योंकि वीज़ा ही नहीं लगा था। शुभम एक्चुअली हमारे ऑफिस आने वाले थे लेकिन अपने अंकल के यहाँ रह के उनका डिसीजन चेंज हुआ था और फिर उन्होंने किसी और के थ्रू अपने डॉक्यूमेंट प्रोसेस करे थे, इसलिए मैंने इस वीडियो में भी इस चीज़ का जिक्र किया है। तो बेसिकली एक प्रोफेशनल जो कंसल्टेंट होते हैं, एक प्रोफेशनल जो कंपनी होती है वही आपका गाइडेंस अच्छा दे सकती है और आपका टाइम भी सेव कर सकती है। तो इस इंटरव्यू से आपको ये जानकारी मिलेगी। फोर्थ इंटरव्यू है अदिति जैन का जो कि नागपुर से है। बुक माई यूनिवर्सिटी ब्रांच मुंबई में है और यहाँ पे जाके बहुत सारे महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया और इस साल भी हमारे काफ़ी बच्चों ने एडमिशन लिया। तो बेसिकली बहुत ऐसे बच्चे भी होते हैं जो मुंबई में रहते हैं, महाराष्ट्र में कहीं रहते हैं और दिल्ली नहीं आ पाते और एक बार मिलना चाहते हैं। तो इन्होंने हमारा जो है BMU मुंबई ब्रांच से अपना एडमिशन करवाया और अब उनकी बेटी पढ़ रही हैं कीव मेडिकल यूनिवर्सिटी यूक्रेन में और अब शायद 3rd ईयर में होंगी। तो ये भी एक इंस्पिरेशनल जर्नी है कि कैसे आप जो है अपनी नियरेस्ट BMU ब्रांच में जाके भी अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, स्पेशली इन मुंबई, एंड अपना ड्रीम पूरा कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दीपिका खत्री फ्रॉम हरियाणा, रोहतक। ये ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स था गर्ल्स का जो हमारे थ्रू जिनके फादर्स ने कांटेक्ट किया। मुझे हमेशा इंस्पायर कर जाता है जब पेरेंट्स और फैमिली सपोर्ट करती है, स्पेशली फादर्स अपने बच्चों को आगे पढ़ाने के लिए, स्पेशली गर्ल्स को आगे पढ़ाने के लिए अब्रॉड तक भेजने को राज़ी हो जाते हैं ताकि उनका MBBS का सपना पूरा हो सके। तो ये जो 3 गर्ल्स थी ये साथ में इनके पेरेंट्स आए थे, काफ़ी कम्युनिकेशन हुआ, हम लोगों ने भी काफ़ी सपोर्ट किया और फाइनली इनका एडमिशन हम लोगों ने करवाया।
सो बेसिकली हरियाणा से मैं देख रही हूँ कि बहुत अच्छा ट्रेंड है बच्चों को जाने का, MBBS करने का, और स्पेशली गर्ल्स का. So Haryana is supporting girls to become doctors a lot, and this is one of the videos जहाँ पे मैं बात कर रही हूँ parents of Deepika Khatri. She is from Haryana and finally going for OBGYN National Medical University Ukraine. इस साल हम कोरोना की वजह से एयरपोर्ट डायरीज नहीं कर पाए because it was very difficult to take interviews with mask on. So but of course safety is on the top priority. So we decided not to have any interviews. Just photographs we clicked in at airport. I will try maybe next time. हमारा अगर पैंडमिक ख़त्म हो जाता है तो इस साल आई होप कि हम लोग इंटरव्यूज़ ले पाएँ और इंस्पिरेशनल वीडियोस बना पाएँ. इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल गिव यू मोर कंपाइलेशंस ऑफ माई वीडियोज़ वेरी सून. थैंक यू सो मच. टेक केयर.